नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। मित्रों, दिनांक 11 अप्रैल को एक बहुत ही जबरदस्त राशि परिवर्तन हो रहा है और ये राशि परिवर्तन हो रहा है बुध का। बुध जो अभी तक राहु के साथ विचरण कर रहे थे, काफी लंबे समय से वो राहु के साथ बैठे हुए थे, कभी वक्री हो रहे हैं, कभी मार्गी हो रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई थी। जबकि बुध काफी कम दिनों के लिए एक स्थान पर रहते हैं, परंतु इस बार वो राहु के साथ काफी लंबे समय से पड़े रहे। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा हमारा व्यापार प्रभावित हुआ, लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई। तो आज मैं बताऊंगा कि जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे ऊपर क्या प्रभाव लेकर आएगा। बुध एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है मित्रों, और बुध की वजह से हमारी वाणी पर प्रभाव पड़ता है, हमारी नौकरी पर प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, शेयर मार्केट पर प्रभाव पड़ता है। इस समय जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में युद्ध की स्थितियां फैल गई हैं और लोगों की एकदम से आर्थिक स्थितियां चरमरा गई है और हर चीज़ों में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये सारी स्थितियां और शेयर मार्केट भी एकदम से धाराशायी हो गया है। ऐसी स्थितियां बुध की वजह से ही होती हैं। अब बुध राहु के साथ जो बैठे हुए थे, अब वो निकल रहे हैं और वो अब नीच होकर मीन राशि में पहुंच रहे हैं। मतलब अभी बुध जो निकल रहे हैं तो राहु से तो मुक्त हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है कि बुध बहुत ही उत्तम स्थिति में आ जाएंगे। अभी बुध की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। बुध जो है वो नीच राशि में हो जाएंगे, और नीच राशि में होकर भी वे जाएंगे कहाँ, ये शनि और मंगल के साथ जाकर बैठ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये बुध का जो राशि परिवर्तन है, ये सभी राशियों पर क्या प्रभाव लेके आएगा, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, मेष राशि के 12वें स्थान पर बुध का ये राशि परिवर्तन हो रहा है। मेष राशि के जातकों को अति सावधानी रखनी पड़ेगी। खर्चे की स्थिति इनकी बढ़ सकती है। अभी ये शेयर मार्केट में या सट्टे में किसी भी प्रकार का आप पैसा मत लगाइएगा। किसी भी प्रकार का नया व्यापार अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो मेष राशि के जातकों, अभी आपको कोई नया व्यापार करने की नहीं सोचनी है। आपका जो पुराना व्यापार चल रहा है उसमें थोड़े नुकसान आपको अवश्य मिल रहे होंगे, किसी न प्रकार का आपका घाटा हो रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा समय का इंतजार करिए। अभी आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर फल लेके नहीं आया है। अगर ये राशि परिवर्तन अगर थोड़ा सा जो पॉजिटिव है वो ये है कि आपको विदेश से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। विदेश में अगर कोई व्यापार आप करना चाहते हैं, फॉरेन में आप किसी प्रकार की नौकरी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर फल दे सकता है। अब आते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए तो बुध का राशि परिवर्तन अच्छा संयोग लेके आया है। आपके लाभ के स्थान पर बुध बैठ जाएंगे। ऐसी स्थिति में अभी तक जो आपको दिक्कतें बुध की वजह से चल रही थी, जो काम में रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें अभी आपकी दूर हो जाएंगी। आर्थिक स्थितियां थोड़ी थोड़ी आपकी सुधरना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा जो पैसा आपका इधर उधर फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। संतान पक्ष से भी आपको बेहतर लाभ की प्राप्ति होगी और आपके काम धंधे में उन्नति की प्राप्ति आपको होगी। नया व्यापार अगर आप करना चाहते हैं या नौकरी में कोई नया परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वृषभ राशि के जातकों आप कर सकते हैं। आपके लिए ये बुध का राशि परिवर्तन बेहतर फल लेके आया हुआ है। अब मिथुन राशि की जहां तक बात है, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन बहुत ही उत्तम रहेगा। आपके 10वें स्थान पर बुध पहुंच रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपके कर्म की स्थिति को बढ़ाएंगे। अगर आपके व्यापार में उन्नति होगी, किसी प्रकार का काम, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, चाकरी, हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। खासतौर से शुरुआत के कुछ दिन जब सूर्य और बुध का बुधादित्य होगा, तब ये आपके लिए बहुत ही बेहतर लाभ का फायदा देगा। उसके बाद सूर्य का 14 तारीख को राशि परिवर्तन हो जाएगा। तदुपरांत भी बुध आपके 10वें स्थान पर बैठ के आपके कामों में गति लाएंगे। किसी प्रकार का अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या शेयर और सट्टे से संबंधित काम कर रहे हैं या आपका कोई ब्रोकरशिप का काम है, दलाली का काम है, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर साबित होगा और आपको अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद यहाँ पे बनती हुई मुझे दिखलाई पड़ रही है। कर्क राशि के भाग्य के लिए ये राशि परिवर्तन बेहतर है। कर्क राशि के जातकों के भाग्य की वृद्धि करेगा, उन्नति करेगा, उनको फायदा दिलाएगा, आर्थिक स्थितियां मजबूत कराएगा, कर्जों से उनको मुक्ति प्राप्त होगी और रुका हुआ पैसा उनको प्राप्त होगा। जो भी व्यापार आप कर रहे थे उस व्यापार में अब आपके धीरे धीरे करके कुछ अच्छी
फायदे की स्थितियां आपकी बनती हुई कर्क राशि के जातकों मुझको दिखलाई पड़ रही है। आपको कोई अच्छी यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होगा, विदेश जाने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, और बुध की वजह से आपकी वाणी जो है इस समय बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी वाणी में मिठास आ जाएगी। जो कटुता अभी आपके अंदर बनी हुई थी, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, हर प्रकार से आप अपने व्यापार को लेकर परेशान चल रहे थे, वो स्थितियां आपकी दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में ये परिवर्तन भले ही नीच में बुध गया हो, परंतु कर्क राशि के जातकों आपके लिए बेहतर फल लेके आएगा। सिंह राशि के जातकों आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बुध जो है ये आपके अष्टम भाव पर पहुंचे हुए हैं, व्यापार में हानि दिला सकते हैं, कोई काम आपका बिगड़ सकता है, लाभ की स्थितियां जो अभी आपकी बनी हुई थी वो भी मतलब आपको दिक्कत आ सकती है। खास तौर से अभी आप कोई निवेश मत करिएगा, शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइएगा, कोई नए बिजनेस में भी पैसा मत लगाइएगा, पैसा जहां जहां से भी आपका आना है वो अभी रुक सकता है। वैसे सूर्य आपको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं और सूर्य की वजह से आपके भाग्य का उदय हो रहा है, परंतु बुध का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये अष्टम भाव पर होने के कारण अभी आपके पैसे रुपए और व्यापार में थोड़ी सी रुकावटों का समय बना रहेगा, इसलिए अभी थोड़े से इस समय को अवॉइड करिएगा। और जब बुध का ये राशि परिवर्तन अगले परिवर्तन होगा तो आपके भाग्य के स्थान पर होगा, ये बहुत ही बेहतर राशि परिवर्तन होगा, इसलिए अभी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कन्या राशि के जातकों का जो राशि का स्वामी है वही बुध है और आपके दाम्पत्य रिश्ते वाले स्थान पर यह बुध पहुंच गया, सप्तम स्थान पर पहुंच गया। कन्या राशि के लिए खुशखबरी है, कन्या राशि के व्यापार में उन्नति होगी, काम में बिजनेस में प्रॉफिट होगा, आपको हर प्रकार से फायदा मिलेगा। अगर आप कहीं भी निवेश कर रहे हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप ब्रोकरशिप का काम कर रहे हैं, दलाली का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट कन्या राशि के जातकों आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। आपका राशि स्वामी बुध आपके केंद्र में आकर आपको देखेगा तो आपके अंदर भिन्न प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी और आपकी दुकान पर अब भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। जो अभी तक दुकान खाली पड़ी रहती थी, आप सोचते थे यार मेरा क्या हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, अब आप कस्टमरों की संख्या गिनना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगी। इसलिए कन्या राशि के जातकों आपके लिए ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही बेहतर समय मुझे दिखलाई पड़ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए भी सावधानी का समय है। अभी तुला राशि के जातकों आपके खर्चे हो सकते हैं, दुश्मन आपके बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कोई संकट आपके ऊपर आ सकता है, रोग और बीमारी में कोई खर्चा हो सकता है, घर के किसी बड़े बुजुर्ग को भी बीमारी हो सकती है, किसी बड़े खर्चे की स्थितियां यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही है। शेयर मार्केट में निवेश मत करिएगा, कोई नया बिजनेस आप मत लगाइएगा, किसी प्रकार का रिस्क फैक्टर अभी आपके जीवन में आ रहा हो तो उसको रोक लीजिएगा। कोई चेंज अभी आप ऐसा मत करिएगा कि नौकरी परिवर्तन कर लें या किसी प्रकार का कहीं कुछ और काम का परिवर्तन करने का प्लान कर रहे हो कि व्यापार में परिवर्तन कर लें, तो ये समय अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए सितारे बनते हैं, बिगड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये तो सितारों की गति है, ये तो चलती रहती है, कोई अच्छा कोई बुरा। तो कुछ अच्छे भी ग्रह आपके जीवन में चल रहे हैं, मगर बुध का आज मैं राशि परिवर्तन बता रहा हूं तो बुध के बारे में ही बताऊंगा। शत्रु आपके बढ़ जाएंगे और इस समय ऐसे शत्रु आपके जीवन में आ जाएंगे जो आपके सामने नहीं होंगे, पीठ पीछे से वार करेंगे, और ये होंगे तो आदमी मगर इनकी प्रवृत्ति औरतों की तरीके से होगी। अभी आपको मैं बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अपने आसपास चेक कर लीजिएगा। जैसे होता है ना कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो मर्द देखने में लगते हैं मगर भीतर से औरतों वाले उनके अंदर गुण होते हैं, प्रपंची किस्म के होते हैं, इधर उधर की चुगली करना, ये करना, प्रपंच करना। तो उस तरह के व्यक्ति इस समय आपके जीवन में आएंगे और ये आपके जीवन में आके आपके काम खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके व्यापार में नुकसान करने की कोशिश करेंगे। परंतु आप चिंता ना करिएगा, थोड़े समय की बात है, ये शत्रु आपके अपने आप विनाश इनका हो जाएगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए बेहतर फल की प्राप्ति होगी, संतान पद से लाभ होगा, कुछ अच्छे लाभ के रास्ते भी खुलेंगे, व्यापार में उन्नति होगी, काम धंधा थोड़ा चलना शुरू हो जाएगा और कुछ रुके हुए पैसे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई आपको प्रॉपर्टी डीलिंग से या किसी प्रकार की ब्रोकरशिप से का काम कर रहे हैं तो बड़े प्रॉफिट का फायदा आपको मिल सकता है और आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो सकते हैं। शेयर मार्केट में अभी आप निवेश मत करिए, मगर फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत निवेश करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा।
फिर भी मैं अभी आप लोगों से यही कहूँगा, सभी राशि के लोगों से, कि शेयर वगैरह में और सट्टे में अभी निवेश मत करिएगा। अब आते हैं धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो धनु राशि के चतुर्थ भाव पर ये परिवर्तन होने के कारण आपको कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा मिलेगा। खासतौर से प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम आपका बनेगा। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से आपको डीलिंग करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, और बोलने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मतलब जैसे आप वकालत के पेशे में हैं, या कोई ऐसा काम है, ब्रोकरशिप का काम है, दलाली का, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम है, तो भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। ये स्थिति आपकी बन जाएगी। काम में आपके और व्यापार में भी इस समय अच्छा बेनिफिट आपको दिखेगा। अब मकर राशि की जहां तक बात है, तो मकर राशि के जातकों के लिए सावधानी का समय है। अभी आपको थोड़ा सावधान रहना है, अभी इस समय को काटना है। कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं, कुछ आलस्य की स्थितियां बन सकती हैं, पैसा आपका रुक सकता है, व्यापार में कुछ उन्नति जो आपके रुकावटें आ सकती हैं, काम धंधे में कुछ शिथिलता आ सकती है। आपको दौड़ना बहुत पड़ेगा, पर वो मेहनत आप जितना करेंगे उस मेहनत के अनुरूप आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप हताश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी होंगे कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मुझे फायदा नहीं मिल रहा है। ये स्थितियां आपकी अभी थोड़े दिन बनी रहेंगी। थोड़ा सा समय का इंतजार करिए, अच्छा समय आपका आएगा और अवश्य आएगा। और ये जब अच्छा समय आएगा तब आपके जीवन में एक नई ऊंचाइयां आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब आते हैं कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि के लिए रुपए, पैसे, धन दौलत की स्थितियां बनेगी। कुंभ राशि के ऊपर अभी बुध का ये जो चल रहा था, ये उनके लग्न में चल रहा था, और बुध चूंकि राहु के साथ बैठे हुए थे, इसलिए उनको मानसिक परेशानियां दे रहे थे, कर्जों की स्थिति बना रहे थे, शेयर मार्केट से नुकसान की स्थिति बनी हुई थी, सट्टे में भी उन्होंने पैसा लगा दिया था और पैसा उनका फंस गया था, कहीं बहुत बड़ा कर्जा उन्होंने ले लिया था, वो स्थितियां भी उनकी खराब बनी थी। अब आपको कोई दलाली से अच्छा पैसा मिलेगा, खासतौर से प्रॉपर्टी डीलिंग से या किसी प्रकार की लाइसेंसिंग के काम से आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको व्यापार में भी अब उन्नति होना शुरू होगी, थोड़ा सा रुक के होगी, मतलब इतना अच्छी प्रगति नहीं होगी क्योंकि बुध नीच का है, परंतु फिर भी आर्थिक स्थितियां आपकी मजबूत होना शुरू हो जाएंगी और पहले से ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। घर और परिवार में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, खासतौर से घर की महिलाओं और पुरुषों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, उनका आशीर्वाद देके आपको चलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर जो भी संकट और जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। अब आते हैं मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के लग्न में ही बुध पहुंच रहे हैं, और लग्न में बुध का पहुंचना और भी कई ग्रहों का संगम होना, ये आपके मीन राशि के जातकों के लिए बेहतर फल की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि अभी तक बुध जो है हानि के स्थान पर चल रहे थे, जिसके कारण मीन राशि के जातकों के खर्चे की स्थिति बहुत ज्यादा बन गई थी। खासतौर से शेयर मार्केट में उनका पैसा बिल्कुल डूबता ही चला जा रहा था, सट्टे में भी जिन लोगों ने पैसा लगा रहा था वो भी डूब रहा था, कुछ कर्जे उनको लेने पड़ रहे थे। अब वो स्थितियों से थोड़ा निजात मिलना शुरू होगी और उनके काम बनना शुरू हो जाएंगे, व्यापार में उन्नति होना शुरू हो जाएगी, बाड़ी में मिठास आ जाएगी और आपको कोई अच्छा काम आपका चालू हो जाएगा, रुके हुए काम आपके एकदम से बनना शुरू हो जाएंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी ये बहुत ही बेहतर फल लेके आया है। अब आप लोगों को उपाय क्या करना है मित्रों, सभी राशि के जातकों के लिए एक ही साथ उपाय बता देता हूँ। आपको सबसे पहला उपाय तो ये करना है कि आप लोगों को नियमित रूप से पेड़ पौधों की सेवा करनी है। मित्रों, आप सोचते हैं कि ये जो उपाय है बहुत छोटा सा उपाय, छोटा उपाय नहीं है, बहुत बड़ा उपाय है। अगर आप अपने जीवन की दिनचर्या में ये सम्मिलित कर लें कि प्रातःकाल सवेरे उठते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो आपका सूर्य भी स्ट्रांग होता है, और उसके बाद आप अपने घर के बाग बगीचे में जाइए, या फिर आपके पास बाग बगीचा नहीं है, खेती चारी नहीं है, तो आप आपके घर में गमले तो होंगे, आप उन गमलों में लगे हुए पेड़ों के पास जाइए, उनकी निराई गुड़ाई करिए, जो टूटी हुए पेड़ हैं, सूखे हुई पत्तियां हैं, उनको तोड़ के फेंकिए और पेड़ों में पानी दीजिए, उनकी सेवा करिए। अगर आप इतना करते हैं तो आप अपने बुध ग्रह को बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं, और वृक्ष भी देखिए उनमें भी जीवन है, पेड़ों में भी जीवन है। जब आप नियमित रूप से पेड़ों के पास जाते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, और वो आपका प्रतिदिन प्रातःकाल इंतजार करते हैं कि कोई आएगा, मुझे जल देगा, मेरी सेवा करेगा। जिस तरह से मनुष्य सेवा का भूखा होता है, जानवर सेवा का भूखा होता है, पंछी सेवा के भूखे होता है, इसी के तो प्रकृति भी सेवा की भूखी होती है। आप लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए मित्रों, और अब आप पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाइए और पेड़ों की सेवा करिए। ऐसा आप करेंगे तो आपका बुध ग्रह स्ट्रांग होगा, और बुध ग्रह की कोई भी रुकावट आपके जीवन में नहीं आएगी, भले बुध नीच का हो जाए। अब आपको अगला उपाय क्या करना है कि आपको जो गाय होती है उसको चारा खिलाना है। अब चारा खिलाने
खाने के लिए आप घास खोद के तो नहीं ले जाएंगे, तो इसलिए आप पालक है या साग है, किसी भी कोई भी साग, आप हरा साग ले लीजिए जो गाय को पसंद हो, वो आप गाय को खिलाइए। ऐसा आप बुधवार के दिन किया करिए तो आपका लिए ये बहुत ही बेहतर फल देगा और आपका बुध ग्रह स्ट्रांग बनेगा। हरे कपड़े पहनिए, थोड़ा सा लाइट ग्रीन कपड़े पहनिए, हरे रंग का रुमाल अपने पास रखिए और गणेश जी की जो है आप नियमित रूप से पूजा उपासना करा करिए। मंदिर में जब भी आप अपने जाते हैं तो ये भी कहा जाता है कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, इसलिए आप गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करिए। गणेश विघ्न विनाशक हैं, वो आपके हर प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं, हर प्रकार से कल्याण आपके जीवन में लाते हैं, हर प्रकार से आपके जीवन में दुखों को दूर करके खुशियां भरते हैं। तो गणेश जी की अगर आप पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, पेड़ों की सेवा करेंगे, गाय को भोजन कराएंगे, तो बुध ग्रह का आपके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। पन्ना नग आप धारण कर लीजिएगा, मगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही पन्ना धारण करिएगा। आप मुझसे भी नगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और कौन सा ग्रह आपका अच्छा चल रहा है और कौन सी दिक्कतें आपके आ रही हैं तो क्यों आ रही है,